उसी कहता है ये लड़का या लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, वक्त बताएगा ये लड़का या लड़की तेरी औकात के बाहर जाएगी। माँ मेरी तरक्की की आस में बैठी हुई है, माँ का सपना तो मैं पूरा करूंगा और हार मानने वाला तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ? लगाओ स्टार। हिंदी दिवस है जो कि दोस्तों 14 सितंबर को होता है। एक विश्व हिंदी दिवस होता है जो कि दोस्तों 10 जनवरी को होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे प्रश्न हो गया कि भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों इस दिन हमारी जो संविधान सभा है उसने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अपनाया था, ये आपको ध्यान रखना है। आप पूछोगे सर विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को क्यों आपके, तो लिखिए उस आपके, क्योंकि दोस्तों 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो है इसका आयोजन हुआ था। ये भी आप थर्ड जो हमारा अखिल, आप पूछो आपसे थर्ड दोस्तों हमारा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन जो है, अगर आपसे पूछे कि ये जो है कहां दोस्तों आयोजित होना है, ये दोस्तों आपके ये हुआ है तो महाराष्ट्र के अंदर। कहां सो महाराष्ट्र कहां सो आपके सो महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र पुणे आपके महाराष्ट्र के अंदर सो के शिव छत्रपति जो खेल परिसर है यहां इसका आयोजन हुआ है। शिव छत्रपति खेल परिसर जो है यहां पर आयोजन हुआ है, ये भी आपको छापना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि भाई राष्ट्रीय हिंदी दिवस कौन सा 14 सितंबर को होता है, पहला पॉइंट। तो सेकंड तो पूछूं आपसे इसकी शुरुआत 14 को होती है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बनती है। थर्ड दोस्तों पूछूं आपसे पहली बार 1953 के अंदर पहली बार जो है सम्मेलन आयोजित हो, तो पहली बार जो है वो हमने इसको दिवस को बनाया था। अगर पूछे अभी दोस्तों हाल ही में जो थर्ड अखिल भारतीय जो राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज सम्मेलन है वो कहां हुआ, सो महाराष्ट्र के पुणे के अंदर शिव छत्रपति जो खेल परिसर है यहां पर आयोजन हुआ है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन जो है ये कब हुआ और ये पहली बार कहां पर हुआ, ये भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, लिखिए आंसर ऑप्शन नंबर 1 पुणे वाला खूब पूछता है सवाल को, कौन सा आपके भाग 17 आर्टिकल नंबर 343 से 351 आपके 343 पूछे आपसे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, 344 आयोग के बारे में, 350 ए आपके जो मदर टंग है उसके बारे में आपके, और 351 पूछूं आपसे जो हिंदी का विकास है इसके बारे में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे आपसे कि जो 12वां जो हमारा विश्व हिंदी सम्मेलन है उसका आयोजन करने वाला कौन है, वो फिजी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 22 भाषाएं अगर आपसे कभी पूछ ले कि भाई कौन सा अमेंडमेंट पूछे आपसे, 21वां अमेंडमेंट सिंधी जुड़ती है आपके, 71वां छापना नेपाली मणिपुर कोंकणी जुड़ती है, इसके अलावा 92 छापिएगा आपके 92 जो है आपके बोडो डोंगरी संथाली मैथिली 4 जुड़ती है। वह के क्लासिकल जो डांस है ये 8 है, ये भी आपको छापना है। डांस 8 है, लैंग्वेज 6 है, कौन कौन सी है, तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ संस्कृत उड़िया है। सबसे पुरानी तमिल है, सबसे नई कौन सी है, वो उड़िया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में देश में खोजे गए क्लैड 9 वायरस का संबंध पूछे आपसे किससे, सवाल हाँ तो लिखिए संबंध से किससे, ऑप्शन नंबर बी चिकन पॉक्स से हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके क्लैड 9 जो है वो किसका वेरिएंट पूछे आपसे, वेरिसेला वायरस का वेरिएंट है। और दोस्तों इससे कौन सा रोग होता है आपके, चिकन पॉक्स होता है, जिसको आप और हम जो है छोटी माता कहते हैं आपके। इसमें दोस्तों वायरस से या फिर आपके विषाणु से पूछे आपसे होने वाले रोग जो है वो कौन कौन से हैं, तो लिखिए आपके रचना हमें, तो लिखना आपके तो रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा। और रचना ने बोला ये ले विष पी, क्या ले, ये ले लीजिए, रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, मीजल्स, रूबेला, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स, ये सारे जो रोग होंगे ध्यान रखिए, सारे रोग जो है आपके वो किससे होंगे, विषाणु या वायरस से होने वाले रोग हैं। अगर आपसे इसमें 2-3 रोग के बारे में पूछे छापना, अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोफोबिया जो है छापना, हाइड्रोफोबिया जो है किस रोग को बोलते हैं, सो रेबीज जो रोग है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। किसको आपके, तो रेबीज को क्या बोलते हैं, रेबीज को बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रचना क्लास देख रही है, कोई बात नहीं, रचना देख ले क्लास है ना। हाइड्रोफोबिया अगर तो पूछूं आपसे यह किससे होती है आपके, यह रैबिडो वायरस से होता है छापना, यह रैबिडो वायरस से होता है हाइड्रोफोबिया, मतलब आपके सो पानी से डर लगना आपके, वो हाइड्रोफोबिया रोग रेबीज होता है। 2 बात छाप लीजिए। पूछूं आपसे इसका टीका, पूछे आपसे इसका जो टीका है उसकी खोज करने वाला कौन था, वो लुई पास्चर था। पूछा आपसे इसका जो टीका है उसकी खोज करने वाला कौन है, लुई पास्चर है। चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से अभी हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोस्तों पूछूं आपसे स्मॉल पॉक्स जो है, पूछे आपसे इसका जो टीका है उसकी खोज करने वाला कौन आपके, वो था एडवर्ड जेनर। कौन सा, एडवर्ड जेनर जो है इसकी खोज करने वाला था। और तो लिखिए आपके ये विश्व का पहला टीका, लिखना ये विश्व का पहला टीका है जिसकी खोज होती है छापना। कौन सा रोग है, स्मॉल पॉक्स है, खोज करने वाला पूछो आपसे एडवर्ड जेनर खोज करने वाला हो गया है, विश्व का पहला टीका है। और दोस्तों पूछो आपसे कि भाई साहब पूछे आपसे तो भारत जो है वो कौन कौन से रोग से मुक्त हो चुका है, तो लिख दो पूछा आपसे, एक तो आपके स्मॉल पॉक्स से हो चुका है और एक पोलियो से हो
चुका है। अभी दोस्तों हाल ही में आपके तो 14 के अंदर जो है हम पोलियो मुक्त घोषित हुए। ये भी आप वर्ष 2023 में ऑपरेशन पोलो की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस ऑपरेशन का संबंध किससे है? फिर जम्मू कश्मीर में विलय पत्र, तो जूनागढ़ में रेफरेंडम, हैदराबाद के अंदर सैन्य अभियान। पूछूं आपसे नाम क्या है? ऑपरेशन पोलो इसका नाम हो गया है। और 13 सितंबर 1948 को जो है ये स्टार्ट हुआ। ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों 13 सितंबर की वो तारीख थी, 13 सितंबर 1948 आपके हैदराबाद के अंदर ऑपरेशन पोलो सैन्य अभियान शुरुआत होता है। और अगर आपसे पूछे कि वहां दोस्तों इस समय जो है कौन निजाम समय पूछा आपसे, यहां दोस्तों इस समय निजाम पूछे आपसे, यहां दोस्तों इस समय जो निजाम थे वो थे मीर उस्मानी। कौन थे आपके? निजाम मीर उस्मानी थे। ये दोस्तों अपनी म्यांमार में जो आपके तो म्यांमार में हमने चलाया करुणा, ये भी आपको छापना है। तो करुणा म्यांमार के अंदर, कावेरी सूडान के अंदर, देवी शक्ति अफगानिस्तान के अंदर, गंगा यूक्रेन के अंदर, दोस्त तुर्की सीरिया के अंदर, जीरो आवर आपके भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर, मेघदूत सियाचिन के अंदर। अब आप में से क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में चर्चा में रही वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी परियोजना का संबंध किससे है? सवाल दोस्तों आपके इसके अंदर जो है कौन कौन से देश सहयोग कर रहे हैं पूछे आपसे। एक तो दोस्तों भारत तो हो ही गया इसके अंदर है, एक दोस्तों यूएई हो गया है और एक सऊदी अरब हो गया। लिखिए पूछे आपसे इसमें कंपनी भारत की जो है वो इसकी स्थापना करने वाली है। एक तो आईओसी है, एक बीपीसीएल है, एक एचपीसीएल है। 3 भारत की होंगी। तो आपके सऊदी अरब की सऊदी अरेबिको होने वाली है, यूएई की एडनॉक होने वाली है। तीनों आपको ध्यान रखना, ठीक है। सो लिख लो, तो भारत की पहली और सबसे बड़ी ग्रीन फील्ड रिफाइनरी जो है यही होने वाली। लिखना तो भारत की इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसकी फुल फॉर्म है। IMEEC जो है ये इसका फुल फॉर्म है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे इसमें कौन कौन सा देश आपको, इसमें इंडिया शामिल आपके, इंडिया, फिर दोस्तों आपके इसमें कौन आपके तो इंडिया आपके, फिर तो यूएई शामिल हो गया इसके अंदर, फिर तो आपके सऊदी अरब जो है ये शामिल है इसके अंदर, सऊदी अरब है, फिर तो जॉर्डन शामिल हो गया है, फिर रसगुल्ला इजराइल हो गया आपके, फिर दोस्तों इसके बाद में ग्रीस हो चुका है, और फिर दोस्तों इसमें आपके तो यूरोप के देश हैं वो शामिल हो चुके हैं, और फिर दोस्तों इसके अंदर यूएसए शामिल हो चुका है। तो अमेरिका ने इसको बिग डील कहा है, ये भी आपको छापना है, ठीक है। पूछे आपसे, ये लिखिए पहली है जिब्राल्टर। तो पहली कौन सी है? जिब्राल्टर छापना। लिखिए अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली संधि पूछूं आपसे जिब्राल्टर है, और इसे बोलते हैं भूमध्य सागर का कुंजी बीच को बोलते छापना, कुंजी बीच कहते हैं, ये भी आप छापना है, ये भी आपको ध्यान रखिए, ठीक है। सेकंड पूछे आपसे स्वेज नहर पूछा था। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर जो है, रेड सी जो है, इनको आपस में जोड़ने वाली संधि कौन सी है? वो है स्वेज नहर। पूछे आपसे किसका? तो मिस्र का इसके ऊपर अधिकार है, ये भी आपको छापना है। दिल गए बाब उल मंदिर, लिखिए बाब उल मंदिर सो इसे बोलते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार, इसे बोलते हैं आंसुओं का प्रवेश द्वार भी इसे कहते हैं, ये भी आपको छापना है, ठीक है। आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पूछे आपसे लाल सागर को पूछे आपसे, लाल सागर को अदन की जो खाड़ी है इसे जोड़ने वाली संधि कौन सी है? वो है आपके बाब उल मंदिर। फोर्थ पूछो आपसे, फोर्थ लिखिए हारमुज जल संधि पूछे आपसे, हारमुज पूछो आपसे, फारस की जो खाड़ी है इसको दोस्तों जोड़ने वाली किससे? आपके ओमान सागर जो है इससे जोड़ने वाली संधि कौन सी है? वो है हारमुज। 4 नाम सामने, एक बार तो आप दिल भेज सकते हो मेरे लिए अगर आप चाहो तो। मतलब दोस्तों इस देखिए आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कुछ भी आए उसका निपटारा आपके सामने हो रहा है लगातार जो है। 4 संधि वर्ल्ड ज्योग्राफी की आपके सामने, इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है इसका शुभारंभ अभी हाल ही में कहां पर किया, ठीक है। तो करने वाले कौन? शुभारंभ कहां पर हुआ है? तो जयपुर के अंदर हुआ। लिखना जयपुर राजस्थान के अंदर जो है इसका तो इनॉग्रेशन हुआ है, जयपुर राजस्थान यहां पर हुआ। सेकंड से पूछा आपसे, सेकंड शुभारंभ करने वाले कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ जी जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। लिखिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी जो है इन्होंने शुभारंभ किया है। आप पूछोगे सर इसकी जो थीम है वो, इसकी थीम क्या दोस्तों? आपके बांध संबंधित है आपके, लेकिन आपके थीम है सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत। छापिए थीम क्या है, क्या नई चीज आपकी स्टार्ट हुई है? यहां दोस्तों पानी की रेल स्टार्ट हुई है। पानी पर चलने वाली रेल ना बाबा ना, ऐसा थोड़ी रेल बनेगी। पानी की रेल दोस्तों मतलब आपके इसके दोस्तों ऊपर आपके पानी का एडवर्टाइजमेंट होगा, किस प्रकार आप पानी बचाइए, आपके किस प्रकार से वाटर कंजर्वेशन कीजिए, आपके नदी पानी जल इसका संरक्षण कैसे होगा, उसके लिए यहां पर सुना। यहां दोस्तों आपके क्या होगा, इस रेल के ऊपर जो है उसका एडवर्टाइजमेंट होने वाला है। देखिए पानी की, एक का नाम क्या है? हिमसागर एक्सप्रेस, और तो एक का नाम क्या? एक का नाम है कामाख्या एक्सप्रेस। छापिएगा, एक का नाम है हिमसागर एक्सप्रेस और एक का नाम है कामाख्या एक्सप्रेस। तो ये 2 पानी की रेल है। पानी जो है आपके उसको बचाने के लिए 2 रेल आपके
सांकेतिक रूप से स्टार्ट किए हैं। पानी की रेल इनको नाम दिया है, हिमसागर एक्सप्रेस नाम है आपके, कामाख्या एक्सप्रेस नाम है। जयपुर दोस्तों यहाँ पर आपके बांध सुरक्षा सम्मेलन हुआ है, उपराष्ट्रपति ने शुभारंभ किया है। थीम इसकी सुरक्षित बांध सुरक्षित भारत इसकी थीम है, ये आपको छापना है। लिखिएगा, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 जयपुर जो है वो ठीक आंसर हो गया है। अब आपसे राष्ट्रपति के बारे में इन 4 के बाहर आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। 63 पूछे एक उपराष्ट्रपति होगा, 64 पूछे आपसे राज्यसभा का पदेन सभापति होने वाला है, एक्स ऑफिसर चेयरमैन होने वाला है। 66 पूछे आपसे जो निर्वाचक मंडल है उसके अंदर संसद आपके सभी एमपी शामिल होंगे उसके, और आपके शपथ जो है आपके 69 के अंदर, ये आपको छाप लेना है। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल, हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? बड़ा महत्वपूर्ण आपके जो चीफ है हमारे BR चौधरी जी, वो दोस्तों वहां पर गए थे आपके, और वहां एक स्थान है सैविले स्थान, वहां तो सैविले स्थान जो है यहाँ दोस्तों हमें जो है उन्होंने पहला विमान सौंपा है, ये आपको छापना है। देखो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि पहला जो विमान है हमारा C295 MW जो विमान है वो हमने किस देश से लिया है? स्पेन से लिया है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, हाँ विवेक राम चौधरी BR चौधरी इनका नाम है। ठीक है, पूछे आपसे कि एयरबस और टाटा कंपनी छापना दोनों बनाएंगे मिलकर, इसको पूछूं आपसे कहां बड़ोदरा बनाने वाली है, ये भी आपको छापना है। 40 बनाने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लिखिए आंसर पूछे आपसे, वो है प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पूछे आपसे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर छापना, बनाने वाला कौन? आपके हिंदुस्तान आपके एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है HAL जो है बनाया, छापना प्रचंड। आपके प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये आपको ध्यान रखना है। डोर्नियर 228 विमान पूछूं आपसे, अभी दोस्तों हाल ही में हमने किसको दिया? पूछे आपसे, अरे डोर्नियर 228 विमान हमने किसको दिया है? श्रीलंका। लिखिए आपके किसको दिया? निष्क्रमण पूछूं आपसे किसको दिया है? वियतनाम को दिया है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, वियतनाम को दिया है। वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहां प्रारंभ हुई है? G20 और के पूछे आपसे वित्तीय समावेशन, पूछो आपसे 4th बैठक कहां पर हुई है? मुंबई के अंदर हो रही है, ये भी आपको छापना है। तो मुंबई जो है यहां पर आपके जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसकी 4th बैठक हो रही है। पूछे आपसे इसकी फर्स्ट बैठक कहां पर होती है? कोलकाता में होती है, ये भी आपको छापो। G20 में 20 मेंबर शामिल है, वो आपके सामने नाम है आपके। ये 20 मेंबर पहले थे, अब दोस्तों इसके अंदर एक नया मेंबर आ चुका है, अब इसका नाम हो चुका है G21। क्या हो चुका है? G21 इसका नाम हो चुका है। आप पूछोगे सर G21 जो है इसमें दोस्तों आपके 19 देश शामिल है, और इसमें 2 जो है वो संगठन शामिल है। ये वो आपके कौन कौन से हैं? एक तो है दोस्तों आपके, एक तो है यूरोपियन यूनियन। कौन सा है? एक तो है यूरोपियन यूनियन दोस्तों, और एक कौन सा है? एक है अफ्रीकन यूनियन। कौन सा है? आपका होस्ट कौन? आपसे भारत इस बार इसका होस्ट था। 23 के अंदर पूछे आपसे कब शुरुआत हुआ है? 1 दिसंबर 2022 को शुरुआत हुई इसकी, और आपके 30 नवंबर 2023 जो है तब तक भारत जो है इसका होस्ट रहने वाला है। इससे पहले इसका होस्ट इंडोनेशिया थे आपके, यहाँ 17 बैठक होती है, यहाँ 18 बैठक होती है छापना, और यहाँ जो ब्राजील आपके यहाँ पर जो है इसकी 19वीं बैठक होती है छापेगा। ब्राजील इसका अगले साल होस्ट होने वाला है। ठीक है, 3 इसके होस्ट हैं, इससे पहले वाला होस्ट, इस साल वाला होस्ट और अगले साल वाला होस्ट। अगर आपसे पूछ ले जो तीनों जो होस्ट है, पूछूं आपसे इन तीनों को मिलाकर आपके इन्हें बोलते हैं ट्रायो का छापना, इन्हें बोलते हैं ट्रायो का बोलते हैं इसको। 3 होली में कौन शामिल हुआ है? अफ्रीकन यूनियन जो शामिल हो चुका है, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, पूछे आपसे कि ये जो है इसकी स्थापना 1963 में इसकी स्थापना होती है, 55 देश इसके अंदर शामिल है, और जो अदिस अबाबा है यहाँ इसका मुख्यालय है। इथियोपिया के अंदर छापना, यहाँ इसका मुख्यालय है। ये भी आपको सारागढ़ी स्मारक है। अरे ये नाम कहीं सुना है क्या आपने? ये नाम कहीं सुना है क्या आपने? अरे सारागढ़ी स्मारक, हाँ याद हुआ है। लिखिएगा, सारागढ़ी जो युद्ध हुआ था वो पहली बात तो कब हुआ आपके? लिखिए 12 सितंबर 1897 को ये युद्ध हुआ था। वर्तमान में आपके जो स्थान है वो पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में बक्सर का युद्ध पूछे कहाँ हुआ आपके? 1764 के अंदर होता है। पहला पॉइंट तो EIC जो है उसकी तरफ से हेक्टर मुनरो आया था। सेकंड पॉइंट आपके थर्ड इलाहाबाद की संधि होती है इसके अंदर, 1764 के अंदर जो है इलाहाबाद की संधि होती है। और दोस्तों ये जो इलाहाबाद की संधि थी ना, ये बड़ी महत्वपूर्ण संधि है, इसके बारे में दोस्तों आपको लिख लेना चाहिए। इलाहाबाद की संधि होती है, इलाहाबाद की संधि जो होती है, इसके बाद दोस्तों इसके बाद जो है बंगाल के अंदर जो है बंगाल में द्वैध शासन जो है इसकी शुरुआत होती है। लिखिएगा, जो ड्वेल सिस्टम है इसकी शुरुआत होती है, और शुरुआत करने वाला कौन था? क्लाइव शुरुआत करने वाला था। और दोस्तों यही आपके बंगाल का पहला गवर्नर था, ये भी आप जानते हो। और सो इसने आपके यहाँ पर जो ड्वेल सिस्टम शुरुआत की है। मतलब दोस्तों जो दीवानी अधिकार होंगे आपके, दोस्तों पैसा वाले जो अधिकार होंगे वो होंगे कंपनी के पास में, और बाकी जो शेष जो अधिकार होंगे आपके वो होंगे वहाँ के जो हेड है
वहां का जो राजा है उसके पास में होने वाले हैं, ऐसा इसमें बोला गया। ड्वेल सिस्टम हो गया ना, ड्वेल सिस्टम आपके दीवानी अधिकार, पैसा वाला जो अधिकार किसके पास में होगा, अपने पास में रख लिया, और दोस्तों आपके जो शेष अधिकार है वो किसको दे दिया, आपके वहां का जो हेड है वो संभालेगा। अपराध हो रहा है, पैसा खर्च करना है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वो संभाले, पैसा अपने पास में आएगा। ये था आपके ड्वेल सिस्टम। इसको क्लाइव ने बंगाल में शुरुआत कर दी थी, 1765 शुरुआत इसकी होती है। फिर दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे आपके, वो इसको अंत करेंगे। ठीक है, पूछूं आपसे अंत करने वाले कौन थे, आपके जो हेस्टिंग्स साहब थे, इन्होंने अंत किया इसका, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में अमेजॉन वेब सर्विसेज ने क्लाउड टेक्नोलॉजी और एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ में एग्रीमेंट किया? महत्वपूर्ण सवाल आपके साथ। अमेजॉन वेब सर्विसेज और दोस्तों आपके जो इसरो है इसके बीच में हुआ है एग्रीमेंट हुआ है। आप पूछोगे सर जो एग्रीमेंट है वो क्यों हुआ, तो लिखिए आपके एग्रीमेंट पूछा आपसे, तो क्लाउड जो तकनीक है, आपके क्लाउड तकनीक और जो एआई क्षमता है इसको बढ़ाने के लिए एग्रीमेंट हुआ है। और तो पूछूं आपसे किस क्षेत्र में चल रहा है, जो अंतरिक्ष क्षेत्र हमारा, उस क्षेत्र के अंदर जो है उस क्षेत्र में तो आपके नवाचार हो सके, आपके नवाचार हो सके और नए नए स्टार्टअप बढ़ सके यहाँ पर, इसके लिए जो है ये अभी दोस्तों हाल ही में एग्रीमेंट हुआ है। पूछे आपसे PSLV C जो 57 है, इसके द्वारा हमने जो है 2 सितंबर को आदित्य L1 जो है वो लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 11:50 पे लॉन्च किया था आपके। और दोस्तों पूछूं आपसे सोनिक आपसे, तो सूर्य के लिए आपके हमारा जो पहला मिशन था वो था आदित्य L1 मिशन, ये आप जानते हो, इसके बारे में परिचित हो। और सो ये कहाँ आपके ये जाने वाला कहाँ पर, जो लैंग्रेज पॉइंट है हमारा, जो लैंग्रेज पॉइंट है, लैंग्रेज पॉइंट जो 1 है इसके ऊपर जाने वाला है, L1 के ऊपर जाने वाला है। और दोस्तों पूछूं आपसे इसकी जो है इसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है, आपके 15 लाख किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। और लगभग 125 डेज जो है यहाँ पहुंचने में लगने वाले इसको, ये भी आपको। चंद्रयान 3 दोस्तों, हाँ याद करो दोस्तों, याद कीजिएगा। ये चांद तो कब तक नखरे दिखाएगा, हम भी तेरे आशिक हैं, तुझसे मिलने जरूर आएगा। फोटो आपके सामने, तो याद कीजिए 14 जुलाई को हमने लॉन्च किया था इसको। किससे दोस्तों आपके लॉन्च किया हमने इसको, अरे LVM3 M4 जो है, LVM3 M4 जो है बाहुबली जो रॉकेट है उससे लॉन्च किया था। तो विक्रम इसमें लैंडर का नाम है, प्रज्ञान इसमें रोवर का नाम था, याद कीजिए। और 23 जुलाई को आपके 23 अगस्त को शाम को 6:04 पे जो है ये आपके चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। और चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत जो है वो पहला देश है, ये भी आपको। इसरो पूछूं आपसे, लिखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना होती है, बंगलुरु में इसका मुख्यालय हो गया है। और पूछे आपसे कहां से सतीश धवन जो केंद्र है यहाँ आपके जो श्रीहरिकोटा है यहाँ से लॉन्च करता है। पूछे आपसे वर्तमान हेड कौन है इसके, सोमनाथ जी वर्तमान इसके हेड है। पूछूं आपसे पहले हेड कौन थे इसके, विक्रम साराभाई जी पहले हेड थे। और दोस्तों इन्हें बोलते हैं हम क्या, आपके इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ स्पेस साइंस जो है, इन्हें कहते हैं हम विक्रम साराभाई को, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, हाल ही में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना जो है वो प्रारंभ किए। पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट जो है अभी दोस्तों हाल ही में योजना स्टार्ट की है। इसकी थीम तो पूछूं आपसे, इसकी थीम क्या है, वेस्ट को वेल्थ में, वेस्ट टू वेल्थ, जो वेस्ट होता है, जो आपके जो अपशिष्ट जो होता है, इसको आपके वेल्थ के अंदर आपके इसको जो आपके वो धन के अंदर कन्वर्ट कर दीजिए, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर दीजिए, वो इसकी थीम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कैश फॉर वेस्ट योजना पटना नगर निगम ने इसको अभी हाल ही में स्टार्ट किया है। वेस्ट टू वेल्थ योजना आपके मतलब दोस्तों आपके वेस्ट को, अपशिष्ट को वेल्थ के अंदर कन्वर्ट करना, ये इसका उद्देश्य है। मतलब दोस्तों आप जाइए, आपके पास में कचरा होना चाहिए सुन लो, आपके पास में आप खुद भी कचरा हो चुके हो ना, देख लीजिए आपके पास में कचरा दोस्तों चाहिए, कचरा हो आपके पास में, आपने उसको अलग किया हो, सूखा कचरा अलग कर दिया हो, और जो गीला दोस्तों उसको अलग किया हो, आपने सूखा अलग किया, गीला अलग किया। फिर दोस्तों आपके पास में कौन आएंगी, तो आपके पास में आने वाली है पिंक MRF। कौन सा आपके पास में आएंगी, कौन, पिंक MRF जो है वो आपके पास में आने वाली है। मतलब दोस्तों आपकी जो महिला जो श्रमिक होंगी वो आपके पास में आएंगी और आपसे कचरा लेंगी, आपको उसके बदले में कुछ पैसा मिलने वाला है, और आप वो पैसा लीजिए, आप समोसा खाइए, बाकी जो कचरा जो है वो पहुंच जाएगा। मतलब दोस्तों कचरे के लिए आपको जो गाड़ी आती है ना, हाँ वो गाना है ना आपके, वो गाना गाती है आपके कि गाना दोस्तों मैं भूल गया गाना का नाम कौन सा, आपके कचरा वाली, हाँ कचरा वाली गाड़ी आई कचरा निकालो, गाना गाती रहती ना, वो जरूरत नहीं है। पिंक MRF आपके पास में आएंगी, पिंक इसलिए क्योंकि दोस्तों महिला श्रमिक जो है आपके वो आपके इसमें आपके कार्य करने वाली है, इसलिए नाम इसका पिंक हो गया। ठीक है, तो लिख लीजिए सूखा कचरा गीला कचरा अलग कीजिए, पिंक MRF आएंगी आपके सामने, महिला श्रमिक आने वाली है, उनको कचरा दे दीजिएगा। और ये योजना है आपके कैश फॉर वेस्ट योजना, पटना में स्टार्ट हुई है, ऑप्शन
नंबर सी ठीक आंसर है, पटना आपका करेक्ट आंसर है। फोटो आपके सामने देखिए, पटना कचरे से कमाई कीजिए, कचरे से कमाई, भाई साहब गजब है यार तुम लोग यार, कचरे से कमाई कीजिए और मस्त रहिए, है ना। आगे देखिए G20 पूछे आपसे, 8 एग्जीबिशन कहां हुआ है आपके, ये अभी दोस्तों हाल ही में गया, जो आपके तो गया पटना जो बिहार है, पटना जो बिहार है, यहां आयोजन हुआ इसका। पूछूं आपसे इसकी थीम बताओ, आपसे पूछे आपसे इसकी थीम क्या है, छापो कमेंट बॉक्स में इसकी थीम क्या है, ये आप बताओगे, ठीक है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम पूछा आपसे, पहला गाजियाबाद हो गया है और सेकंड कौन हो गया है, सेकंड आपके हो चुका है, कौन आपके इंदौर हो चुका है, ठीक है। पहला गाजियाबाद हो गया है, सेकंड इंदौर हो गया है। अभी पूछे आपसे देखिए हर घर गंगा जल, पूछो आपसे ये बिहार में कहां, परसों हर घर गंगा जल छापना बिहार में स्टार्ट हुआ है। अनुसूची 12 पूछे आपसे, 74वां संविधान संशोधन 1992 पूछे आपसे, इसमें 18 विषय हैं। नगरीय निकाय संबंधित छापना, तो नगरीय निकाय होते हैं आपके नगर पालिका, नगर निगम, ये संबंधित पूछे आपसे। और पूछे भाग 209 हो गया है। देखिए आर्टिकल नंबर 243 पी से 243 जेड जी हो चुका है। ये सारी बातें आपको छाप लेनी है, ठीक है। तो अनुसूची 12 पूछूं आपसे, 74 आपके अमेंडमेंट है 1992, सारे सवाल आपके सामने यहाँ पर है। वन अर्थ वन नेशन थोड़ी है दोस्तों, इसकी जो थीम थी मैंने कल वाली क्लास में लिखा है, एक बार ऊपर लिंक लगा दो, जो कल वाली जो क्लास है उसमें लिंक लगा दो एक बार, जो है जो कल वाली क्लास उसको जरूर देखना है। फिर कह रहा हूँ आप सभी से जरूर देखना, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, वो कल वाली क्लास आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगी। टुगेदर वी आर, लिखो हाँ लिखा, टुगेदर वी आर जो है, टुगेदर वी आर जो है, ये इसकी थीम थी छापना। कल वाली क्लास का लिंक ऊपर है, अभी उस लिंक पर जाना, उस क्लास को देखना, अच्छी क्लास है, एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, G20 ये देखिए लगा हुआ यहाँ पर, G20 वाली क्लास है, आप देख लीजिएगा, इसका लिंक आपको वहां मिल जाएगा, अभी ऊपर मिल रहा होगा लिंक, आपको क्लिक करना, संपूर्ण जानकारी देख लेना। 40 मिनट की क्लास है, यकीनन बड़ी महत्वपूर्ण क्लास आपके लिए होने वाली है, ठीक है। चीन तालिबान के अफगानिस्तान में नया राजदूत नियुक्त करने वाला पहला देश बन चुका है, ठीक है। अब